जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक प्यारा सा सब्जेक्ट फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। मेरे बहुत सारे भाइयों ने कमेंट किया था सर लॉ एंड एथिक्स का सुपर 25 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आइए। ठीक है, तो इसमें हम क्या किया है, यानी जो सुपर 25 क्वेश्चन है उससे हम पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये भी देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद करनी पड़ती है। ठीक है, तो उसी को हम क्या कर दिए, इसमें से केवल और केवल क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा लगभग 1 से लेकर 1.5 घंटे तक होगा। ठीक है, उसे हम पूरा डिटेल में कवर अप करने वाले हैं विथ आंसर के साथ। इसमें हम केवल क्वेश्चन को यानी डिस्कस करेंगे। जो पार्ट ए रहेगा, ठीक है, पार्ट ए रहेगा, पार्ट बी को डिस्कस करेंगे और पार्ट जो सी रहेगा उसे हम डिटेल आंसर के साथ भी क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आपके सामने सुपर 25 क्वेश्चन यहाँ से हो गया। ठीक है, अब इसका यानी मेन मुद्दा है जो उस पर हम चलते हैं अपने मेन मुद्दे पर। ठीक, तो आपके सामने ये रहा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। याद रखना लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कितने नंबर का है, टोटल 5 नंबर का होता है। 5 नंबर का है तो कम से कम आपको क्या करना पड़ेगा, 1 से लेके 2 पेज के अंदर आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। लॉन्ग आंसर यानी क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, राइट द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी क्या लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। किसके बारे में बताना, PCI के बारे में आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा एकदम अच्छे तरीके से। उनका काम क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, ये सब की चीज़ हमें डिटेल में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ दिया है यहाँ से, DTAB मतलब क्या रखा, राइट ए नोट ऑन ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड होती है। मतलब एक ऐसा बोर्ड होता है जो किसी भी ड्रग्स के, ठीक है, यानी टेक्निकल बताता है कि एडवाइस लोगों को करता है कि क्या चीज़ करनी है, ये सब पूरा डिटेल में बताता है, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, DTAB बोलते हैं। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने यहाँ से दे रखा है। ठीक है, जिसे आप DI के नाम से जानते हैं। जैसे आप यदि मेडिकल स्टोर खोलेंगे तो भूले जाएंगे यार DI छापा पड़ गया। ठीक, तो वही चीज़ें कह रखा है। यानी ड्रग्स इंस्पेक्टर होता क्या है, राइट ड्यूटी एंड पावर ऑफ द ड्रग्स इंस्पेक्टर। मतलब ड्रग्स इंस्पेक्टर को आपको डिफाइन करना है। उसके बाद यानी ड्रग्स डिस्पेंसेशन की ड्यूटी क्या होती है इसके बारे में, फिर उसका पावर क्या होता है एक्चुअल में, उसके बारे में आपको डिटेल में यहाँ से लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ रहा, देखिए ध्यान से सुनिएगा। कह रखे हैं डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी ऑफ द ड्रग्स कॉस्मेटिक एक्ट 1940। मतलब आपका जो भी ड्रग्स है और कॉस्मेटिक एक्ट नहीं एक पढ़े थे 1940 में जो लागू किया गया था, उसके बारे में आपको डिटेल में बताना पड़ेगा यहाँ से एकदम अच्छे तरीके से। ठीक, स्टेट लेवल पे क्या होता है, ठीक है, और हमारे सेंट्रल लेवल पे क्या होता है उसके बारे में बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से आपका 5th नंबर कह रखा है, राइट ए नोट ऑन द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। जैसे आप फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिक्स में पढ़े होंगे इंडियन फार्माकोपिया, तो बुक थी, तो यहाँ पर इंडियन फार्माकोपिया किसी भी इंडस्ट्रीज में, मतलब किसी फैक्ट्री में कैसे वर्क करती है सब डिटेल में यहाँ से आपको बताना पड़ेगा। मान तो उसे कोई फॉलो नहीं करता तो कितना पेनल्टी लगाया जा सकता है। ठीक, तो ये सब भी यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रखा है, डिफाइन BCS सिस्टम। BCS सिस्टम को आपको डिफाइन करना है। फिर राइट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ BCS सिस्टम, मतलब उसका क्या करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन भी हमें BCS सिस्टम का करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से हो गया। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कह रखा है, यहाँ से सुनिए ध्यान से, कह रखा है राइट द ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। मतलब हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है, उसका उद्देश्य क्या होता है, उसका काम क्या होता है, पूरा डिटेल में आपको क्या कर देना यहाँ से कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से दे रखा, क्या लिख रखा है, राइट ए नोट ऑन न्यू ड्रग्स एप्लीकेशन, जिसे हम NDA बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोला जाता है, NDA बोला जाता है, ONDA नहीं जो, ठीक है, भर्ती वाला नहीं। यहाँ पर हमें न्यू ड्रग्स एप्लीकेशन के बारे में यहाँ से बताना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से आ जाते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन, क्या कह दिया हमसे, कह दिया राइट ए नोट ऑन द पॉइजन एक्ट 1919। मतलब क्या कर दिए, 1919 में जो पॉइजन एक्ट जारी किया गया था वो सबको डिटेल में कवर अप करना है यहाँ से हमें। ठीक है, यहाँ से 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ के सामने आप सुनिए, देखो क्या कह रखा है, लिख रखा गिव द ऑफेंस एंड पेनल्टी अंडर द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोटिक सब्सटेंस 1985। मतलब क्या रखा है, जो नारकोटिक तथा साइकोटिक ड्रग्स जो आप बेचते हैं
उसका अपराध क्या है, ठीक है, उसका दंड क्या है, ये सब आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। ठीक है, जो एक्ट बनाया गया मान लो तो फॉलो नहीं करते हैं लोग, तो उस पर क्या हो सकता है वही चीज़ हमें यहाँ बताना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास क्या लिख रखा है यहाँ से 30 नंबर यानी 11 नंबर क्वेश्चन में याद रखिए जितने भी आपके 1 नंबर के क्वेश्चन होने वाले उन सबको इसमें हम क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। वो भी कितना रहेगा, 30 क्वेश्चन यहाँ से आपका होने वाला है। इसमें फिल इन दी ब्लैंक हो सकता है, MCQ हो सकता है तथा 1 नंबर पे यानी ओनली परिभाषा भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ भी यहाँ से हो सकता है, आपका यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम ये हो गया इनके बारे में। ठीक है, अब यहीं पर हम क्या कर देते हैं, शॉर्ट आंसर को देख लेते हैं। उसके बाद जो 1 नंबर का है उसे भी हम डिटेल में कवर अप करने वाले हैं। ठीक, याद रखिए आपको यदि इन सुपर 25 क्वेश्चन का क्या कर देते हैं यानी फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का सुपर 25 क्वेश्चन की PDF चाहिए तो इसकी प्राइस कितनी है, टोटल 30 रुपीज़ है। आप इसे क्या करेंगे, लिंक में हमारा नंबर दिया गया, आप वहाँ व्हाट्सएप पे मंगा सकते हैं पेमेंट करके। ठीक है, तो ये आपको क्या कर देना है, यहाँ से आपको दिखा देना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा, क्या रखा, गिव द रिकमेंडेशन ऑफ द ड्रग्स इन इंक्वायरी कमेटी, मतलब ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी जिसे DE, ठीक है, DEC बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, DEC, मतलब ड्रग्स कमेटी होती है। ठीक है, वो इंक्वायरी करती है, उसी के बारे में यहाँ से आपको बताना है पूरा बढ़िया से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या दे रखा है, यानी 2 नंबर क्वेश्चन कह दिया है व्हाट आर द ड्यूटी ऑफ PCI इंस्पेक्टर, मतलब PCI जो होता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, उसमें भी एक तुम्हारा इंस्पेक्टर होता है, उसका एक्चुअल में काम क्या होता है, ये सब आपको डिटेल में यहाँ से कवर अप करना है। ठीक है, यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह दिया है राइट ए नोट ऑन एजुकेशन रेगुलेशन, मतलब एजुकेशन को जो रेगुलेट करनी, जैसे PCI होती है ना, तो हमारे जितने भी मेडिकल टर्म होते हैं जैसे D फार्मा, ठीक है, अब B फार्मा, ठीक, इसे कौन रेगुलेट करता है, PCI यानी कंट्रोल करते हैं। तो वही चीज़ें आपको यहाँ से क्या कर देना है, डिफाइन करा देना है यहाँ से। एजुकेशन रेगुलेशन क्या होता है, ये तो एक ही बार में 2 क्वेश्चन लिख दिया गया भाई। ठीक है, इसमें क्या रखा एक्सप्लेन, ठीक है, एक्सप्लेन करना है स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग, मतलब अपने जो लेवल स्टेट होता है ना, एक सेंट्रल लेवल होता है कि स्टेट लेवल, तो स्टेट लेवल पे फार्मेसी काउंसिलिंग क्या होती है उसी को अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देना है यहाँ से। ठीक है, चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से क्या रखा है, यानी देखिए एक्सप्लेन यानी कंज्यूमर राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो आप कस्टमर हैं तो आप दवा के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, क्या उचित है, इसी को आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे नहीं अभी जागो ग्राहक जागो, उसमें बताया जाता है यानी यदि आपके मान लेते हैं प्राइस से कोई ज़्यादा लेता है तो कंप्लेन कर सकते हैं, प्राइस से यदि कम कोई लेता है तो चलेगा, मतलब ज़्यादा ले नहीं सकता है। ठीक है, जैसे अभी कोको कोला देखा जाए तो 100 यानी 95 रुपये में होता है तो 5 रुपये लोग यानी क्या ठंडा करवाई लेने लगते हैं, तो ये चीज़ आपको यानी उस पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या रखा है, ध्यान सुनिए, क्या रखा है राइट अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइस, जो मेडिकल डिवाइस होती है हमारे यूज होती है उसका आपको क्या कर देना, मेडिकल डिवाइस क्या होती है और उसका क्लासिफिकेशन करके आपको दिखा देना है यहाँ से। ठीक है, आपका काम हो जाने वाला है यहाँ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ दिया है, यहाँ से आ जाते हैं। कह रखा राइट ए मेजर फंक्शन ऑफ CDSO, यानी CDSO क्या कर देना है आपको, यानी मेजर फंक्शन आपको लिखना है। मेजर फंक्शन नहीं लिखिएगा, पहले CDSO का फुल नेम लिख दीजिएगा। ठीक है, और यहीं से क्या करिएगा, उसका काम लिख के काम ख़त्म कर देना, जो पूछा जाएगा उसी को बताना। फिर यहाँ से क्या पूछ दिया, यहाँ से राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द बायोमेडिकल वेस्टेज मैनेजमेंट प्रोसीजर, मतलब जो हमारे यहाँ, ठीक है, यानी हॉस्पिटल से जितने भी चीज़ें निकलती हैं उसे क्या करते हैं, आप ऐसे नहीं फेंक सकते, उसे प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है, तभी नहीं तो पॉल्यूशन बहुत तगड़ा कर सकता है, डिजीज फैला सकता है। तो उसके लिए सुने होंगे MPCC वाले एक आते होंगे जो गाड़ी से क्या कर देते हैं, आपके यहाँ से कूड़ा उठा कर ले जाते हैं। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ से कर दिया है। ठीक है, यहाँ सुनिए क्या रखा, एक्सप्लेन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एक्ट 1971, मतलब 1971 के अनुसार देखा जाए तो आपको यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट क्या है, इसी का आपको डीपली बता देना है। ठीक है, यहाँ से आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे कह दिया है कि राइट ए नोट ऑन द जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ द ब्लड बैंक, मतलब ब्लड बैंक क्या यानी उसकी कौन कौन सी इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं। ठीक है, जनरल रिक्वायरमेंट बता देना है यहाँ से डिटेल में एकदम से।
ठीक है, यहाँ से आ जाते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। क्या पूछ दिया है, कह रखा राइट ए नोट ऑन द नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। एसेंशियल मेडिसिन क्या होती है, जो अपने एरिया में ज़रूरत होती तो हॉस्पिटल में होना ही चाहिए, उसी को एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट बोला जाता है। 2 4 10 होती है, उसी के बारे में यहाँ से डिटेल में कवर कर देना है। ठीक है, यहाँ से क्या कर दिया है, तुमसे कह रखा राइट लिस्ट ऑफ पॉइजन सब्सटेंस। अभी वो पॉइजन एक्ट पढ़े थे ना, तो पॉइजन सब्सटेंस के अंतर्गत कौन कौन आता है इसे आपको डिफाइन कर देना है यहाँ से डिटेल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से कर दिया है। ठीक है, इसी के नीचे तक है जी, कर दिया। यहाँ से सुनिए, कह रखा क्या, एक्सप्लेन मैन्युफैक्चर ऑफ द फूड अकॉर्डिंग टू PCI, मतलब सॉरी PCI ने FSSAI होती है, फसाई जिसे हम शॉर्ट में बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें फसाई जो होती है उसके अकॉर्डिंग फूड मैन्युफैक्चर कैसे करना पड़ेगा, फिर यानी उसके रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट के बारे में आपको बता देना है यहाँ से। ठीक है, ये हो गया 15 नंबर तक क्वेश्चन का, यहाँ हो गया 2 क्वेश्चन और बचा हुआ, उसके बाद हम पार्ट सी पे की तरफ रुक करते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या क्या दिया है, ठीक है, राइट ए नोट ऑन स्टोरेज ऑफ फूड प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू FSI, मतलब फूड को कैसे आपको स्टोरेज करना है अकॉर्डिंग टू FSI आपको दिखा देना है, डिटेल में कवर अप कर लेना है इससे। ठीक है, यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या कर रखा है, एक्सप्लेन ड्रग्स एंड प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, जिसे हम क्या बोलते हैं DPCO 2013 के अनुसार देखा जाए तो क्या होता है, उसी को आपको डिफाइन कर देना है डिटेल में। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में। ठीक, हम पार्ट सी की तरफ रुक करते हैं भाई। आपके सामने ये रहा, क्या हो गया पार्ट सी। पार्ट सी को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। कह दिया पहला क्वेश्चन इसमें कह दिया 1 नंबर का ये सारा है। फर्स्ट PCI वाज द यानी क्या लिखा, कॉन्स्टिट्यूएंट इन ईयर, मतलब PCI पहली बार कब आई थी, 1948 में आई थी। कब आई थी, 1948 में आई थी, यानी पहले का आंसर क्या हो जाएगा 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा यानी लिखा है फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। अपने यहाँ देखा जाए तो फार्मेसी के पिता किसे माना जाता है, इसे सुने होंगे ML क्या होते हैं, सर्राफ जी होते हैं। क्या होते हैं, ML तुम्हारे पास क्या होते हैं, सर्राफ जी होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन एजुकेशन। ठीक है, इंडियन फार्मेसी एजुकेशन के बारे में बोला जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट क्या पूछा, मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, मतलब आपको यदि फार्मासिस्ट के रूप में रजिस्टर करना है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, D फार्मा आपके पास होना चाहिए। यदि रहेगा B फार्मा, M फार्मा, PhD तो बहुत कुछ हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है CGMP, यानी CGMP का आपको क्या कर देना, फुल नेम निकालना। C मतलब क्या होता है करेंट, G से मतलब गुड, M से मतलब मैन्युफैक्चरिंग, P से प्रैक्टिस, यानी क्या हो जाएगा, यानी करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस होता है। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे आप। ठीक है, तो यानी फार्मास्यूटिक्स में पढ़े होंगे, तो इसका फुल नेम आपको लिख देना है यहाँ से। ठीक है, दोबारा बोल देते हैं, सुन लीजिए क्या बोला जाता है, करेंट गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस बोला जाता है यहाँ से। ठीक है, ये हो जाएगा इनके बारे में। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ रहा, इसमें क्या देखा, ड्रग्स इंस्पेक्टर ए ऑफ अपॉइंटेड बाई, मतलब किसके, यानी जो ड्रग्स इंस्पेक्टर होते हैं किसके लिए द्वारा अपॉइंटेड किए जाते हैं, वो सेंट्रल तथा स्टेट दोनों होते हैं। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिया, बोथ ए एंड बी, मतलब बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा है एजुकेशन रेगुलेशन, यानी एजुकेशन रेगुलेशन 1948 में मेंटेन द फार्मेसी रेगुलेशन इन इंडिया, ये तुम्हारे पास क्या होगा, ट्रू है। ठीक है, ट्रू एकदम 150%, यानी ट्रू हुआ। ठीक है, यहाँ से आ जाते हैं, फार्मेसी एक्ट कब आया था, 1948 में, जो पहला क्वेश्चन था, ये भी क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। यहाँ से कह रखा है फुल फॉर्म ऑफ द PCI का फुल नेम लिखना, फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी इसका फुल नेम होता है। ठीक, इसमें तुम्हारे पास क्या है, शेड्यूल C तथा शेड्यूल C1 के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है। शेड्यूल C वो पहले देख लेते हैं। शेड्यूल C में जितने भी तुम्हारे पास बायोलॉजिकल प्रोडक्ट तथा स्पेशल प्रोडक्ट, जैसे तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, सीरा इसी के अंतर्गत आते हैं, इंसुलिन इसी के अंतर्गत ही आते हैं। तो बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। 1 नंबर का है तो केवल आप लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, बायोलॉजिकल तथा स्पेशल प्रोडक्ट इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। C1 के अंतर्गत देखा जाए तो तुम्हारे पास अदर स्पेशल प्रोडक्ट, जैसे तुम्हारे पास किसी लीवर से एक्सट्रैक्ट निकाला गया तो इसी के अंतर्गत रखा जाएगा। मान लेते कोई वैक्सीन निकाली गई इनएक्टिव फॉर्म में तो उसे भी इसी के अंतर्गत रखा जाएगा है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे इनके
बारे में। ठीक, 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ से आ जाते हैं। कह दिया तुम्हारे पास सेंट्रल रजिस्ट्रेशन इज मेंटेन बाय, मतलब सेंट्रल रजिस्ट्रेशन किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? सेंट्रल काउंसिलिंग के द्वारा। सेंट्रल काउंसिलिंग यानी ए वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, यहाँ से हमसे क्वेश्चन क्या पूछ दिया, ध्यान से सुनिए इसे। पार्ट सी में यहाँ से क्वेश्चन हमसे पूछ दिया, भाई तू इरेज हो जा। ठीक है, कह दिया ब्लड बैंक सेल यूनिट है द मिनिमम रिक्वायरमेंट फ्लोर एरिया, मतलब क्या होगा, यदि मान लीजिए ब्लड बैंक को आपको खोलना तो लगभग कितना यानी मिनिमम एरिया होना चाहिए, तो याद रखना 100, ठीक है, 100 स्क्वायर पर यानी फीट होने चाहिए, 100 स्क्वायर फीट होनी ज़मीन चाहिए, मतलब एरिया जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, 100 × 100 बाई का होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनके बारे में। फिर क्या तुमसे पूछा, ICMR का फुल नेम लिखना, ICMR का फुल नेम लिखना, आई से इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च मैनेजमेंट होता है। दोबारा सुनिए, इंस्टीट्यूट ऑफ, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च मैनेजमेंट इसका फुल नेम होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पे आ जाता है अंडर द शेड्यूल GMP। GMP किसके शेड्यूल के अंतर्गत आता है? शेड्यूल ABCDEFG किसके अंतर्गत, यानी देखा जाए तो CGMP से शेड्यूल यम के अंतर्गत आता है, तो यम यहाँ शेड्यूल यम आप फिलअप कर देना यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से क्या पूछा है, ठीक है, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर जी लिख के दिखाए, जल्दी से देखते हैं कितने लोग भर के लिख के दिखाते हैं। कह रखा इज द सिस्टम ऑफ डिफरेंशिएटेड द ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी तथा परमेबिलिटी। इस पे किस पे डिपेंड करता है, ये भी तुम्हें डिफरेंशिएट बताना है किस पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है CDSCO, इसे भी आप क्या कर देंगे, आप पहले ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी बता चुके हैं। तो इसे भी आप क्या होगा, फुल नेम लिख के दिखाइए, मतलब चौथा और पांचवा क्या होगा, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के दिखाना है तुरंत भान से। ठीक है, यहाँ से क्या पूछा, लिखा इथिक्स इज ए मोरल प्रिंसिपल, चलो हमने मान लिया। दिस इज ए, ठीक है, दिस इज ए साइंस ऑफ द नॉर्मल ड्यूटी, मतलब ये दोनों ऑप्शन क्या होता है, ट्रू है, तो जाहिर सी बात क्या हो जाएगा, यानी ट्रू तुम्हारे पास यहाँ से आ जाएगा। ठीक, फुल नेम ऑफ द NPPA है, तो एन से क्या हो जाएगा नेशनल, पी से फार्मास्यूटिकल, और एक पी से क्या हो जाएगा प्राइजिंग, ए से अथॉरिटी, मतलब ऐसी, ठीक है, ऐसी अथॉरिटी जो क्या कर देती है, किसी भी ड्रग्स का कितना मैक्सिमम तथा कितना मिनिमम प्राइस रखना हो वो निर्धारित करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, NPPA बोलते हैं, एक अथॉरिटी होती है। ठीक है, यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ से मेडिकल टर्म, ठीक है, लिखा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ फार्मेसी एक्ट पास इन ईयर, मतलब किस ईयर में पास हुआ था, तो ये देखा जाए तो 1971 ईयर में, मतलब 1971 में ये पार हुआ था। इसीलिए बोलें क्या होगा, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जिसे आपको थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और भी यहाँ से क्या लिखें, ब्लड बैंक की डिफिनेशन लिखनी, एक ऐसी जगह जहाँ पर यानी ब्लड को क्या कर दे, निकाला जाता है, उसके बाद स्टोरेज कर दिया जाता है, जब किसी पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है ट्रांसफ्यूजन के द्वारा उन्हें क्या कर दिया जाता है, प्रोवाइड करा दिया जाता है, उसी को ब्लड बैंक बोलते हैं। मतलब सिंपल से जहाँ ब्लड जमा होता है उसी को ब्लड बैंक कहते हैं, पैसा जमा होता तो उसे हम एक अकाउंट बैंक यानी बैंक बोलते हैं। ठीक, पैसा बैंक बोलते हैं। NBTC का आपको फुल नेम लिखना है। ठीक है, यानी NBTC जैसे नेशनल बोर्ड, ठीक है, ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, और C से क्या होता है, कोऑपरेशन होता है या कोऑपरेटिव होती है, कम्युनिटी होती है, ऐसे कुछ होता है। ठीक है, नेशनल बोर्ड ट्रांसफ्यूजन होता है। ठीक है, ये भी मतलब वो ब्लड से ही रिलेटेड है। ठीक है, ये हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट पे चल लेते हैं, यहाँ से आ जाते हैं। ठीक, पार्ट सी में यहाँ पर आ जाते हैं। अब इसमें क्या बोल दिया भाई, इसमें सुनिए आप क्या बोल रखा है। ठीक है, ठीक, इसमें तुम्हारे कह रखा फार्मूलेशन आप कर दिया, पहले फार्मूला आप यानी कैलकुलेशन ऑफ द रिटेल प्राइस ऑफ फार्मूलेशन, इसके लिए एक बहुत बड़ा फार्मूला होता है। ठीक है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा आंसर शॉर्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनके, वो मतलब इंक्लूड रहेगा किसमें भैया, आपका जब PDF प्रोवाइड करा जाएगा तो उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड रहेंगी। मैक्सिमम रिटेल प्राइस मिक्स अप मीन्स मैक्सिमम प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इज द ट्रू ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। MAP यानी मैप और NLEM यानी MAPE तथा NLEM के बारे में फुल नेम आपको लिखना है। तो आप सबसे पहले क्या लिखिए, मैप का लिखिए, MAPE लिखिए, MAPE का फुल नेम लिखिए। M से मैक्सिमम एलॉयवेबल, ठीक है, एलॉयवेबल
पोस्ट, ठीक है, पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस यानी एक्सपेंस होता है। कहने का मतलब क्या कह रखा है, ये कोई ड्रग्स है तो मैक्सिमम कितना पे अलाउ कर सकते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मैप बोलते हैं। अब यानी NLEM क्या होता है, NLEM क्या होता है, नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन इसे बोला जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा इनके बारे में। कह रखा मेंटेन फूड सेफ्टी एंड स्टैंड, कौन रखता है, फसाई करती है, क्या कर देती है, फसाई। तो यहाँ पर आपको फसाई फिलअप कर देना है यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा फसाई कब आई थी। फसाई देखी जाए तो क्या होगा, कहीं कहीं देखा जाए तो 2006 लिखा रहता है, ठीक, गूगल करेंगे 2006, मगर देखा जाएगा ठाकुर पब्लिकेशन की बुक में 2008 दे रखा है। तो एक बार इसे प्लीज़ आप गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। जो इज द करेक्ट ऑप्शन रहेगा उसे आप मेंटेन कर देंगे यहाँ से, ठीक है। अब क्या तुमसे पूछा, ओपीएम इज ए नारकोटिक मेडिसिन इन नेचर, मतलब ओपीएम जो होती है, सही बात है, वो नारकोटिक ड्रग्स के अंतर्गत आती है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। यानी एडिक्ट मतलब जिसे हम लत बोलते हैं, मतलब कोई ड्रग्स क्या होती है, हमें आदी हो जाते हैं, अब उसके बिना हम नहीं रह पाएंगे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एडिक्ट बोलते हैं, यानी, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर तुमसे क्या पूछा, फुल नेम ऑफ DPC और फसाई का फुल नेम। अब प्लीज़ यहाँ से आप पॉज करिए, फसाई का क्या कर देते हैं, ठीक है, फसाई का आपको फुल नेम आपको लिख के दिखाएंगे, ये भी कमेंट में, ठीक है। इसके बारे में आपको क्या कर देंगे, यहाँ से डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ से नेक्स्ट में लिख रखा है DPCO के बारे में आपको डिटेल में कवरअप करना है, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में। पहले अरे भाई DPCO को फुल नेम नहीं लिखें। डी से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर इसका फुल नेम होता है, ठीक है। फिर तुमसे क्या कह दिया, इसे ध्यान से सुनिएगा, लिखा है थिक यानी विस्कस फ्लूइड प्रिपेयर बाय द मेकिंग ऑफ द यानी लिखा है इंसेशन इन ए फ्रूट इज, मतलब क्या कहते हैं, कोई फ्रूट लिए उसमें से क्या कर देते हैं, जो लिक्विड पार्ट होता है थोड़ा थिक उसे निकालते, तो जाहिर सी बात क्या बोलते हैं, जूस बोलते हैं, ठीक है। उसके एक्सट्रैक्शन से प्राप्त किया जाता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट रिमूव करके, ठीक है। नेक्स्ट तुमसे क्या दिया, फाइनल रजिस्टर यानी लिखा रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर मेन पर्सन अप्रूव्ड बाय द इंडियन मेडिकल डिग्री एक्ट, वो भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। कहने का मतलब क्या बोल रहा है, रजिस्टर यदि देखा जाए फार्मासिस्ट हो चुका है तो अप्रूवल पा चुका है, इंडियन मेडिकल यानी डिग्री ले चुका है, वो आराम से दवा को क्या कर सकता है, डिस्पेंस कर सकता है, बेच सकता है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने सुपर 25 क्वेश्चन को एकदम अच्छे से डिटेल में कवरअप कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद देखा जाए, ठीक, तो हमने क्या कर दिया, इसे पूरा देखिए डिटेल में क्या कर दिए, कवरअप कर लिए, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो लगभग देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 1 घंटा 30 से लेकर 40 मिनट का होने वाला है, जो क्या करेंगे, इसका फुल सलूशन के साथ आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और जाते जाते बता देते हैं, आपको यदि इसका नोट चाहिए तो दोबारा कितना पेमेंट करिएगा, 30 रुपीज़। इसी के लिंक में हम अपना नंबर दे देंगे, वहाँ से इस हमारे नंबर पर पेमेंट करके वहाँ से आप व्हाट्सअप करके इसका PDF कॉन्टैक्ट में मंगा सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।